हाउ टू ट्रेड विद अ फुल टाइम जॉब। तो बहुत लोगों का मुझे मैसेज आता रहता है कि सर हमने अपनी जॉब को क्विट नहीं करना बट हमने ट्रेडिंग भी करनी है, तो क्या ये दोनों करना पॉसिबल है? तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। बस इन दिस वीडियो हम समझेंगे कि आप कैसे जॉब के साथ ट्रेड कर सकते हो एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग एंड कौन सी ट्रेडिंग किसको सूट करेगी। सो द फर्स्ट वन इज़ इंट्राडे ट्रेडिंग। इसके अंदर क्या होता है कि आपने जो अपनी पोजीशंस है वो सेम डे ही लेके सेम डे स्क्वेयर ऑफ करना होता है। आपको इसके अंदर बेनिफिट ये मिल जाता है कि आपको लेवरेज मिल जाता है इसके अंदर। एंड आपका एक और बेनिफिट है कि आपको ओवरनाइट का रिस्क नहीं लेना। तो ये तो इसके बेनिफिट्स है, बट इसमें बिकॉज ये बहुत शॉर्ट टाइम में आपने करना होता है, सेम डे में करना होता है, तो इसमें डिसीजंस आपने काफ़ी क्विक लेनी है एंड आपका काफ़ी एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो जाके आप इंट्राडे ट्रेडिंग अच्छी तरह कर पाते हो। नेक्स्ट स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग इज स्विंग ट्रेडिंग। मैं भी मोस्टली स्विंग ट्रेड ही करता हूँ एंड इसके अंदर आपको बेनिफिट ये है कि आपको बहुत ज़्यादा स्क्रीन को टाइम नहीं देना है। इस स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग में आप फ्यू डेज से लेके फ्यू वीक्स तक भी अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हो एंड आप एक मेजरली एक प्राइस का जो स्विंग है उसको आप प्ले करते हो, पूरे स्विंग को। वो कुछ दिनों से लेके कुछ हफ्तों तक भी जा सकता है। तो इसके अंदर एक तो आपको बहुत ज़्यादा प्राइसेस को एक्टिवली नहीं देखना। अगर आप डेली चार्ट फॉलो कर रहे हो, तो अगर आप डेली क्लोज का फॉलो करते हो तो आप शाम को जाके मार्केट क्लोज होने के बाद भी अगर एक बार ही प्राइस को देख लोगे तो वो भी सफिशेंट है। तो इसका बेनिफिट यही है कि आप इसमें आपको इंट्राडे ट्रेडिंग की जैसे बहुत ज़्यादा एक्टिवली प्राइस नहीं देखने की रिक्वायरमेंट है, बल्कि इसमें आप जितना ज़्यादा आप एक्टिवली प्राइस नहीं देखोगे उतनी आपकी स्विंग ट्रेडिंग अच्छी होती है। एंड द नेक्स्ट वन इज पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर आप अपनी पोजिशंस को फ्यू वीक्स से लेके फ्यू मंथ्स तक भी होल्ड कर सकते हो। इसमें मेजरली आप और हायर टाइम फ्रेम्स देख रहे होते हो, जैसे कि आप वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम्स देखते हो। इसके अंदर आप एक काफ़ी अच्छा पैसा बना लेते हो, काफ़ी एक लंबे टाइम में उसे होल्ड करके, एंड इसमें आपकी एक्टिविटी और कम हो जाती है। इसमें आपने बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम्स में इसको नहीं मॉनिटर करना है। इनफैक्ट वीकली टाइम फ्रेम देखने का मतलब हो गया कि आपने अगर वीकेंड पे बैठ के एक बार अपने सारे स्टॉक्स को एनालाइज कर लिया, वो भी सफिशेंट है। ऑफ कोर्स आपको किसी भी स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग सीखने से पहले आपको प्रॉपर एक फॉर्मेट से सीखना पड़ेगा कि भाई ट्रेडिंग होती कैसे है, चार्ट्स आपने कैसे रीड करने हैं, या अगर आपने फंडामेंटल्स देखने हैं तो वो कैसे रीड करने हैं, वो आपको सारा सीखना पड़ेगा। बट एक बारी जब आपने स्टार्टिंग में हार्डवर्क कर लिया, आपने सीखने वाला टाइम जब आपका पास हो गया, उसके बाद आपने बस वीक में एक बारी वीकेंड में बैठ के अपने सारे स्टॉक्स को एनालाइज कर लिया, तो ये बहुत जल्दी हो जाता है एंड आपको फिर पूरे वीक कोई डिसीजंस नहीं लेने हैं। तो ये स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग जॉब के साथ बहुत ज़्यादा सूट करता है। अगर आपने स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग को मास्टर करना है तो मेरा ऐप का लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसमें आप मेरे जो वीडियो सीरीज़ है पूरी इसको चेक कर सकते हो। तो इन 15 वीडियोस मैंने पूरा बेसिक्स एक्सप्लेन करा हुआ है विद द वेरी बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक्स के कैसे कैंडलस्टिक्स फॉर्म होती है, कैंडलस्टिक सिंगल कैंडलस्टिक की क्लोजिंग का प्राइस पे क्या इफेक्ट आता है, फिर कैंडलस्टिक की कॉम्बिनेशंस पेयर्स क्या होते हैं, फिर चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, एंड देन फ्यू ऑफ माई स्विंग स्ट्रेटजीज जो मैं काफ़ी सालों से यूज़ करता आ रहा हूँ। उसके बाद कि जर्नल कैसे बनाना है आपने, देन आपने अपने स्टॉक स्कैन कहाँ से करने हैं, एंड देन फंडामेंटल एनालिसिस का भी एक शॉर्टकट जो मैंने अपने निकाला हुआ है, उसकी स्टडी ये सारी वीडियो सीरीज़ के अंदर है जो आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी। उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, तो आप वहाँ से स्टडी कर सकते हो। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब आपने ये समझ लिया है ब्रीफली कि तीनों टाइप ऑफ ट्रेडिंग होती क्या है। अगर इसमें आपको डिटेल में सर्च करना है तो आप ऑब्वियसली गूगल कर ही सकते हो, बट अगर आपको डिटेल में इनकी वीडियो चाहिए तो मैं वो भी बना दूंगा, आप मुझे मैसेज कर देना नीचे कमेंट्स में। एंड इसके अंदर अब आप देखोगे कि मोस्टली आपको जॉब के साथ स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग सूट करेगी। इंट्राडे के अंदर होता क्या है कि आपको लाइव मार्केट में प्राइसेस देखने हैं, उसके बिना आप इंट्राडे नहीं कर पाओगे, एंड जॉब के साथ वो पॉसिबल नहीं होता। मेरे फ्रेंड्स हैं जो ये करते हैं, वो मुझे बताते हैं कि यार हमारा एक्चुअल में ना जॉब पे फोकस हो पाता है ना ट्रेडिंग पे हो पाता है। एंड काफ़ी फ्रेंड लिटरली मार्केट आवर्स में जब जॉब में अपना होते हैं, अब उनको प्राइस देखना है तो लिटरली वॉशरूम जाके अपना प्राइस ना फ़ोन पे चेक कर रहे होते हैं बार बार। तो आप खुद ही देखो, इसके अंदर ना उनकी जॉब पे फोकस हो रहा है बिल्कुल भी, एंड उनकी ट्रेडिंग पे इफेक्ट हो रही है, एंड मेंटली वो कितना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं। तो
इससे अच्छा है कि आप ट्रेडिंग स्टाइल ही वो चूज़ करो जो आपको सूट करता है, इंस्टेड ऑफ के इंट्राडे पोजीशंस भी ले ली। अब आपको टेंशन भी हो रही है, आप किसी मीटिंग में बैठे हो, आप अपने बॉस के साथ बैठे हो, या आप कोई अपना बिजनेस भी कर रहे हो, एंड सारा टाइम आपका जो माइंड है भी ले वो मार्केट के अंदर ही चलता रहे। तो ये सारी गेम ही माइंड मैनेजमेंट की है। अगर ऐसे माइंडसेट में, अगर ऐसे सिनेरियो में आप ट्रेड करोगे तो आपकी ट्रेडिंग तो अच्छी होएगी नहीं, इनफैक्ट आपकी जॉब पे भी फोकस बिल्कुल नहीं होगा, एंड दोनों जो ये एरियाज है दोनों पे इफेक्ट आएगा। स्विंग ट्रेडिंग करके जब आप साथ में जॉब करोगे तो आपको समझ आएगा कि मैंने एक्टिवली मार्केट्स को नहीं देखना, एंड एक बार ही आपको स्विंग ट्रेडिंग अच्छे से करनी आ गई तो जब आप इवनिंग में घर आओगे अपनी जॉब से तो आप 30-40 मिनट्स लगा के आप बहुत आराम से अपने सारे स्टॉक्स को स्कैन कर लोगे, अपने सारे स्टॉक्स को मॉनिटर कर लोगे कि सब ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर कोई स्टॉक आपके स्टॉप लॉस लेवल के नीचे आ गया है तो नेक्स्ट डे उसको क्लोजिंग के अराउंड, बिकॉज हम डेली चार्ट्स फॉलो कर रहे हैं, तो नेक्स्ट डे उसको 3 PM के अराउंड आपने क्लोजिंग के अराउंड उसको देखना है, एंड अगर वो आपके स्टॉप लॉस के नीचे ही क्लोज हो रहा है तो आपने उसको एग्जिट कर देना है। अगर वो उस दिन आपके स्टॉप लॉस से ऊपर दोबारा क्लोज हो गया तो टेक्निकली आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, फिर आपने उसको नेक्स्ट डे तक देखना है, एंड उसको अब आपने नेक्स्ट डे अगेन इवनिंग में ही चेक करना है। इसमें आई नो काफ़ी बारी आपके स्टॉप लॉस थोड़े से बड़े हो जाएंगे, बट मोस्टली इसमें आपके जो फॉल्स ब्रेकडाउन्स होते हैं, जो स्टॉप लॉस हिट करते हैं, ट्रैप होते हो जो आप, अब उससे भी काफ़ी बारी बच जाओगे। एंड एक दो बारी अगर आपका बड़ा स्टॉप लॉस हिट हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, बट जब आप एक बारी ट्रेंड राइड करते रहोगे स्विंग के अंदर तो आपको बहुत अच्छी, बहुत बड़ी मूव्स मिल जाएगी, जो कि ये मूव आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का बहुत अच्छा बेनिफिट आपको कर देगी। तो स्विंग के अंदर आप इवनिंग में रोज़ आधा घंटा लगा के आराम से अपने सारे स्टॉक्स को स्कैन करके अपने सारे स्टॉक्स को मॉनिटर कर सकते हो, एंड इसमें एक्टिवली डेली दिन के अंदर आपने कुछ भी नहीं चेक करा, आपने सिर्फ इवनिंग में ही टाइम लगाया। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे कॉम्प्लीमेंट करती है आपकी जॉब के साथ। एंड एक और पॉइंट जो है वो उसमें ये डिस्कस करना है मैंने कि जब आप ये समझते हो कि आपने ट्रेडिंग करनी है एंड आपकी मेन सोर्स ऑफ इनकम आपकी जॉब ही रहेगी, ट्रेडिंग से आप एक साइड इनकम की ट्राई कर रहे हो कि चलो यहाँ से एक साइड इनकम साथ साथ बनती रहे। तो उसमें होता क्या है कि जब आप साइड इनकम की तरह इसको लेते रहे हो, आप इसको सोच रहे हो कि यहाँ से मैं मनी अर्न कर लूँगा, बट वंस यू एंटर द मार्केट्स, अब आप कोई स्टॉक लेते हो तो आपको खुद ही मन करेगा कि यार ये स्टॉक एक्चुअल भी कंपनी करती क्या है। फिर आप उस कंपनी के बारे में स्टडी करोगे, अब वो कंपनी के बारे में स्टडी करोगे, उसके बाद फिर आप देखोगे अच्छा ये कंपनी के साथ फिर इस इंडस्ट्री में और कौन सी कंपनीज है, फिर आप उनके बारे में स्टडी करोगे, फिर आप देखोगे कि ये कंपनी अगर फॉरेन में भी है, ऐसी टाइप ऑफ कंपनी है, ऐसी इंडस्ट्री कंपनीज है, तो फॉरेन में वो क्या कर रही हैं जो इंडिया में वो नहीं कर रही, या फिर हम यहाँ पे क्या लैक कर रहे हैं। तो आपको ओवरऑल एक बहुत अच्छा पूरी इंडस्ट्री की नॉलेज मिलती है। एंड ऐसी अगर आप अलग अलग डाइवर्स अपने सेक्टर्स के, डाइवर्स इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक्स लेते हो तो आपका खुद ही मन करेगा कि सब इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी करूँ। जैसे अगर आप कोई होटल इंडस्ट्री का स्टॉक लेते हो, फार्मा का लेते हो, तो आपको खुद मन करेगा कि उसकी थोड़ी स्टडी करूँ, उसमें होता क्या है, कैसे वर्क करती है कंपनीज का मेन यहाँ पे बेनिफिट कहाँ से होता है, मेन उनकी जो कस्टमर बेस है वो कहाँ पे है। एंड इससे आपकी एक तो नॉलेज इतनी ज़्यादा इंप्रूव होगी जो कि एडिशनल बेनिफिट है अपार्ट फ्रॉम मनी। एंड ट्रेडिंग में होता क्या है ना कि आप जब ट्रेडिंग करते हो तो आपको खुद बहुत ज़्यादा इवॉल्व होना पड़ता है। वो कि आपकी जो नॉर्मल जॉब है ना उसमें शायद, अब मैं कह रहा हूँ कि शायद वो ऐसा पॉइंट पे आप आ गए हो जब कि आप एक ही रूटीन वर्क रोज़ कर रहे हो, तो उसमें शायद आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होने का नहीं सोच रहे। बट अगर आप ट्रेडिंग के अंदर हो, ट्रेडिंग में आपको पता है कितना ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए, कितना ज़्यादा पेशेंस चाहिए, एंड फिर आपका खुद मन करता है कि यार इसको लेने के लिए मुझे शायद बुक्स रीड करनी चाहिए, फिर आपका खुद रीडिंग की तरफ ध्यान आता है, फिर बुक्स रीड करते हो, फिर आपको साथ में अगर स्टॉप लॉस हिट होते हैं आप धीरे धीरे अपने आप को और इम्प्रूव करते हो, आप और डिसिप्लिन लाने की ट्राई करते हो, आप और पेशेंट होने की ट्राई करते हो। फिर आप स्पिरिचुअल बुक्स भी हो सकता है पढ़ना स्टार्ट करो कि आप कैसे अपने आप को काम एंड कंपोज रख पाओ, कि जो कि आपकी ओवरऑल ट्रेडिंग में हेल्प करेगी। तो वो ट्रेडिंग में तो हेल्प करती है, बट इस सारे प्रोसेस से आप समझो कि आपकी ओवरऑल लाइफ कितनी ज़्यादा इंप्रूव हो रही है। एंड वंस आपकी लाइफ इंप्रूव हो रही है, वो चीज़ अल्टीमेटली आपकी जॉब पे भी इफेक्ट करेगी। आपकी जॉब पे आपका फोकस और अच्छा रहेगा। आपके जॉब पे शायद आपके आसपास थोड़ी सी पॉलिटिक्स हो रही हो,
बट अगर आप काम एंड कंपोज्ड हो तो शायद आपके माइंड पे उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट ना हो। तो आप इस वजह से देखोगे ट्रेडिंग के कितने ज़्यादा एडिशनल बेनिफिट्स हैं, एंड ये आई गेस सबको करनी चाहिए अलॉन्ग विद योर जॉब। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आप अपना स्टॉप लॉस लेते हो तो स्टॉप लॉस के अंदर आपकी ईगो हर्ट एक बारी होती है, बट आपको पता है कि स्टॉप लॉस होएंगे ही, एंड आपने बस अपने प्रोसेस को फॉलो करना है, एंड आपने फिर भी स्टॉप लॉस लेना है। तो अपनी ईगो को साइड रख के जब आप प्रोसेस फॉलो करते हो तो ये ओवरऑल आपकी जॉब में भी हर जगह लाइफ में आपको हेल्प ही करेगा। जब आप देखोगे कि यार मैंने सिर्फ प्रोसेस फॉलो करना है, मैंने रिजल्ट्स पे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, तो यही चीज़ तो हमें सारी स्पिरिचुअल बुक्स भी, सारी रिलीजियस बुक्स भी यही चीज़ तो हमें सिखा रही है। वो भी यही कहते हैं कि अपने प्रोसेस पे फोकस करो, अपने कर्म पे फोकस करो, रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं है। तो ये चीज़ आपको ट्रेडिंग कितने अच्छे से सिखा देती है, जो कि शायद आप किसी और फील्ड में जाके शायद ना सीखो। ट्रेडिंग इतनी बड़ी मेंटल गेम है कि यहाँ पे आपको रोज़ अपनी ईगो से फाइट करना है, एंड जो इस फाइट में जीतता है वही अच्छी ट्रेडिंग कर पाता है। तो इसके इतने अच्छे और एडिशनल बेनिफिट्स हैं जो कि आपके शायद जॉब में आके वो आप चीज़, आपको वो वैल्यूज़ शायद ना मिल पाए। तो ट्रेडिंग इसलिए इतनी अच्छी है, एंड सबको साथ साथ में जॉब के करनी चाहिए, चाहे आप छोटी अमाउंट से करो, बट आपको थोड़ा बहुत साथ साथ में एक्सपोजर रखना चाहिए। एंड क्योंकि वो आपको, आपने देखा है कितने ज़्यादा आपको लाइफ वैल्यूज़, कितने ज़्यादा आपको और चीज़ों में इंपॉर्टेंस देती है ट्रेडिंग। एंड एक और पॉइंट है कि अगर आप अपनी जॉब में हो सकता है बहुत हायर लेवल में पहुंच गए हो, आपका बिल्कुल आप डेली में भी उसको शाम को जाके भी प्राइसेस नहीं चेक कर पा रहे, या आपका बहुत ज़्यादा ट्रैवल है, या आपके अंडर काफ़ी टीम्स काम करती है कि आप उस लेवल पे आप कर ही नहीं सकते ट्रेड, तो आप फिर पोजिशनल ट्रेडिंग पे ट्राई करो, जिस पे आपने वीकेंड में एक बार ही देखना है प्राइस। एंड अगर वो भी नहीं हो पाता, अगर आपको वीकेंड में भी थोड़ा टाइम भी नहीं मिल रहा प्राइस देखने का, तो आप फिर आप दूसरे ऑप्शन चूज़ कर लो, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहो, या फिर आप पीएमएस में इन्वेस्ट कर दो आप, तो आपको वो भी कर सकते हो, बट स्टिल आपको किसी ना किसी वे से मार्केट में अपना एक्सपोजर रखना चाहिए, बिकॉज आपको पता है ये कितना अच्छा एवेन्यू है ये वाला इन्वेस्ट करने के लिए। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली होगी, एंड आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा क्लियर होगा कि ट्रेडिंग के साथ साथ भी आप जॉब के साथ अपना फोकस कर सकते हो या नहीं। तो ऐसी और वीडियोस मैं हर वीक में एक वीडियो ऐसे बनाता रहता हूँ। तो अगर कोई और टॉपिक्स भी है जिसमें ये वांट कि मैं वीडियोस बनाऊँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में अपना फीडबैक भी दो, अपने टॉपिक्स भी बताओ जिसमें आपको वीडियोस चाहिए। थैंक यू।